यूपी सरकार ने विधानसभा सत्र में नजूल भूमि विधेयक पेश किया और विधानसभा में ध्वनि मत से पास भी करा लिया। लेकिन हैरानी तब हुई जब यूपी विधान परिषद में जबरदस्त हंगामे के बीच ये बिल लटक गया और इस हंगामे में खुद बीजेपी के नेता शामिल थे। इसके बाद इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया गया। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी इसका विरोध किया और तत्काल प्रभाव से इसे वापस लेने की मांग की। अनुप्रिया पटेल ने कहा, नजूल भूमि संबंधी विधेयक को विमर्श के लिए विधान परिषद की प्रवर समिति को आज भेज दिया गया है। व्यापक विमर्श के बिना लाए गए नजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि ये विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के अंदर ही विधेयक को लेकर विरोध के सुर उठे तो सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। योगी के कार्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ जब अंदरूनी विरोध के चलते किसी विधेयक को पास नहीं कराया गया और प्रवर समिति को भेजा गया। आखिर इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी क्या है? बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को पेश किया और कहा कि कई बार जनहित के कार्यों में भूमि का प्रबंधन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे जनहित से सार्वजनिक कार्य होने में देरी होती है। उन्होंने कहा, इसके बाद नजूल संपत्ति का इस्तेमाल सार्वजनिक हितों की योजनाओं के लिए किया जा सकेगा। इस विधेयक के पेश होने के बाद ऐसा लगा कि भूमि संपत्ति कानून को लेकर जनप्रतिनिधियों के भीतर खौफ घर कर गया है। यही वजह है कि विधान परिषद में जिस वक्त केशव प्रसाद मौर्य इस नजूल संपत्ति विधेयक को पेश कर रहे थे, उसी वक्त बीजेपी के विधान परिषद सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग कर दी। माना जा रहा है कि प्रवर समिति नजूल संपत्ति विधेयक के भेजे जाने के बाद सरकार ने राहत की सांस ली है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही ये विधेयक आया तभी से कई विधायक इसके खिलाफ हो गए थे। इसकी कमान राजा भैया ने संभाली। राजा भैया ने यहाँ तक कहा कि इस विधेयक के परिणाम गंभीर होंगे। कहा गया कि हाईकोर्ट इलाहाबाद भी नजूल की भूमि पर है। विधेयक किसी के हित में नहीं है। इससे गरीब बेघर हो जाएंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। सरकार विधेयक पर फिर से विचार करे, इसे प्रवर समिति को भेजा जाए। वहीं बीजेपी के विधायक हर्ष वाजपेयी समेत कई विधायकों ने इसका विरोध किया। प्रयागराज से विधायक और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कुछ संशोधनों की मांग की और कहा कि नजूल की जमीन के लीज को बढ़ाने का प्रावधान होना चाहिए, जिसे सरकार ने मान लिया। इसके बाद सरकार को ये बात समझ में आ गई कि उसने इस विधेयक को पास कराने में जल्दबाजी कर दी और इसका खामियाजा बीजेपी को उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों में उठाना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नजूल भूमि विधेयक है क्या? दरअसल नजूल संपत्ति विधेयक में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी ने नजूल संपत्ति का पट्टा लिया है और उस पट्टे का किराया नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है और किसी तरह के अनुबंध का उल्लंघन नहीं हुआ तो उसका रिन्यू कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को 30 साल के लिए पट्टे का रिन्यू किया जाएगा। अगर पट्टे का समय पूरा हो चुका हो तो वो संपत्ति सरकार के पास आ जाएगी। वहीं अगर पट्टा अवधि के खत्म होने के बाद नजूल संपत्ति का इस्तेमाल हो रहा है तो पट्टे के किराए का निर्धारण डीएम द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा नजूल की जमीन को लीज पर देने की मियाद 15 से 99 साल के बीच हो सकती है। इस तरह की भूमि हर राज्य में है। यूपी सरकार इसी भूमि को लेकर विधेयक लाई है। इन संपत्तियों का इस्तेमाल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी चर्चाएं हैं कि प्रवर समिति को विधेयक भेजने की स्क्रिप्ट पहले ही तैयार की जा चुकी थी। खुद मुख्यमंत्री ने इसके आगामी नुकसानों को देखते हुए इसे वापस लेने को कहा, इसलिए इस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।